हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। हिंदी मीनिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं व रेडॉक्स अभिक्रियाएं, और आज का टॉपिक है उत्प्रेरक। पहला ही प्रश्न उठता है, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो देखो, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो परिवर्तित कर दें लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। अब हम इसे गर्म करते हैं और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिला देते हैं, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिला देते हैं। तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। समीकरण संतुलित होना चाहिए, तो इसे संतुलित करते हैं। 2 2 ऑक्सीजन 3 6 6, ये संतुलित हो गया। तो देखो, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, लेकिन इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाकर इसे गर्म किया जाता है तो यह विक्रिया कम ताप पर ही होने लगती है, अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की दर को बढ़ा देता है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ क्या है? एक उत्प्रेरक है। MnO2 क्या है? यहाँ उत्प्रेरक है। और ये क्या कर रहा है? विक्रिया के वेग को तो परिवर्तित कर रहा है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल है, हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन का योग कराते हैं, प्लस हाइड्रोजन। वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी बनता है। यहाँ निकेल उत्प्रेरक यहाँ काम करता है। इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक काम करता है वो क्या है? निकेल है। तो यहां देखो, वनस्पति तेल जो है ये लिक्विड है, ये गैस है, घी सॉलिड बनता है और निकेल भी क्या? सॉलिड। तो यहां इस अभिक्रिया में यह अभिक्रिया संपन्न होने के लिए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति चाहिए। तो निकेल जैसे डालते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ निकेल किसका काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। तो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या है? Ni जो है वो क्या है? निकेल जो है वो क्या है? उत्प्रेरक। तो ये हो गया हमारे उत्प्रेरक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो आप ये दे सकते हैं। तो मैं एक बार वापस से बता रहा हूं आपको। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, यानी उनमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये घटना उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण लिया पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते ही अभिक्रिया कम ताप पर ही हो जाती है, यानी अभिक्रिया का वेग यहाँ परिवर्तित हो गया। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ क्या है? एक उत्प्रेरक है। इसी प्रकार से वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कराने पर वनस्पति घी बनता है और इस अभिक्रिया में निकेल उत्प्रेरक डालते हैं तो अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है और यह निकेल स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तो यह निकेल क्या है? एक उत्प्रेरक है। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, उत्प्रेरक जो हैं इन्हें अवस्था व क्रिया के आधार पर जो है विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो हम लेते हैं उत्प्रेरक के प्रकार।
अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं और क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार दो आधार पर इसे बांटते हैं। पहला है अवस्था के आधार पर और दूसरा है क्रिया के आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरक। और क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और नेक्स्ट है जैव उत्प्रेरक। तो देखो उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक को अवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक समांगी उत्प्रेरक और नंबर दो विषमांगी उत्प्रेरक। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक को चार भागों में बांटा है। नंबर एक धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर दो ऋणात्मक उत्प्रेरक, नंबर तीन स्वतः उत्प्रेरक और नंबर चार जो हैं वो हैं जैव उत्प्रेरक। अब हम बारी बारी से जो है एक एक का अध्ययन करेंगे। तो ये हो गए प्रकार। तो इसमें पहला हम लेते हैं अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर, और इसमें पहला लेते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। कौन सा लेते हैं? विषमांगी समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हों तो ऐसा उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है और ये घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो देखते हैं, उदाहरण लेते हैं समांगी उत्प्रेरक को क्लियर करने के लिए। मेथिल एसीटेट की अभिक्रिया जो है जल से कराते हैं। तो देखो यहां क्या बनता है, मेथिल एसीटेट, ये एसीटेट आयन है, ये एसीटेट आयन है और मेथिल एसीटेट, ये मेथिल, ये जो दिख रहा है अब वो क्या है? मेथिल। तो नाम क्या हो गया इसका? मेथिल एसीटेट, एसीटेट। इसकी क्रिया जल से कराते हैं, H2, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। H2O का नाम क्या है? जल। ठीक है, यहां पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, AQ का मतलब है जलीय विलयन है इसका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो इस अभिक्रिया के वेग को बदलेगा, तो ये यहां क्या होगा? उत्प्रेरक। ठीक है, अब बनता क्या है? एसीटेट आयन जो है इसके H+ आयन के साथ लिखा जाएगा CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड बनेगा। देखो इसमें यहां तक नेगेटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव और यहाँ HO में H+ है, OH-। ठीक है, तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ मैंने लिखा और बन गया एसिटिक एसिड। फिर इसके प्लस को मैंने इसके माइनस के साथ, यानी कि इस प्रकार से है ये HOH, ये H में तो प्लस और OH में क्या होता है? माइनस। इसको इसके साथ लिखा और इसको इस OH के साथ लिखा और कुछ नहीं किया मैंने उधर। तो देखो अब लिख लेते हैं इसको, तो CH3OH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल और CH3OH का नाम है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बना? एसिटिक एसिड और मेथिल अल्कोहल बनता है
और यहाँ इन दोनों की जो विलयन है ये क्या है, जलीय विलयन है AQ, ये भी क्या है AQ। तो इस अभिक्रिया में देखो यहाँ मेथिल एसीटेट लिक्विड अवस्था में है, जल भी क्या है लिक्विड, और जो उत्प्रेरक है वो भी क्या है AQ यानी जलीय विलयन, तो वो भी क्या हो गया लिक्विड। अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं ये क्या है, समान है। साथ ही उत्पाद की भी देखो, ये भी लिक्विड हो गया, ये भी लिक्विड। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की ही भौतिक अवस्थाएं क्या है, समान है। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा वो समांगी उत्प्रेरक होगा, और ये संपूर्ण घटना जो होगी वो समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। तो परिभाषा में मैंने ये कहा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्प्रेरक व उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है, और ये घटना समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, अब एक उदाहरण और लेते हैं इसका। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ बनता है। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो जो है किसका, उत्प्रेरक का काम करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, और यहाँ क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ उत्प्रेरक जो होता है NO, NO का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो है उत्प्रेरक का काम करता है। SO2 गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या है, गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है, यहाँ गैस है। तो यहाँ देखो अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं समान हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगा वो कैसा उत्प्रेरक होगा, समांगी उत्प्रेरक होगा, और ये संपूर्ण घटना क्या कहलाएगी, ये संपूर्ण घटना जो है वो समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। अब समीकरण कैसा होना चाहिए, संतुलित। देखते हैं संतुलित है या नहीं। ऐसे एक ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4 है, उधर 3, पहले सम संख्या में लाते हैं, इसे 2 लगा दिया, तो इधर भी ये 2 सल्फर 2 सल्फर, ऑक्सीजन 4 2 6 और 2 3 6। अब ये संतुलित है, तो ये हो गया आपके क्या, समांगी उत्प्रेरक। अब हम नेक्स्ट लेते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं तो वह उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, और ये घटना जो है विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। यानी कि अभिकारक मुख्य रूप से जो अवस्थाएं देखी जाती हैं वो यहाँ अभिकारक और उत्प्रेरक की देखी जाती है। ठीक है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, और ये घटना विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो देखो हम इसका उदाहरण लेते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक, मांगी उत्प्रेरक। उदाहरण परिभाषा मैंने आपको बता दी, उदाहरण लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है, अमोनिया यहां बनती है, 3 यहां बनती है। समीकरण संतुलित होना चाहिए, दो कर दिया, 2 3 6, 3 दूनी 6। नाइट्रोजन गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस। यहाँ जो उत्प्रेरक काम करता है वो Fe है, ये क्या है, सॉलिड।
तो देखो यहाँ अभिकारक गैस गैस, बट यहाँ उत्प्रेरक जो है आयरन जो है वो कैसा है, सॉलिड है, यानी कि ठोस है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं यहाँ क्या हो गई, भिन्न भिन्न। तो ये कैसा उत्प्रेरक है, विषमांगी उत्प्रेरक। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, हाइड्रोजन से ही अभिक्रिया करता है, किससे, हाइड्रोजन से। और यहाँ हमने पढ़ा अभी निकेल उत्प्रेरक यहाँ काम करता है जो सॉलिड होता है और क्या बनता है, वनस्पति घी यहाँ बनता है। तो देखो यहाँ वनस्पति तेल लिक्विड है और ये क्या गैस और ये क्या है, सॉलिड। तो यहाँ देखो निकेल उत्प्रेरक है सॉलिड, अभिकारक लिक्विड और गैस ये फिजिकल स्टेट में है, यानी कि अभिकारक की भौतिक अवस्था तो क्या है, लिक्विड यानी द्रव, हाइड्रोजन क्या है, गैस। लेकिन यहाँ उत्प्रेरक निकेल की भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड यानी ठोस। तो भौतिक अवस्थाएं क्या हो गई, भिन्न भिन्न। तो यहाँ निकेल कैसा उत्प्रेरक है, विषमांगी उत्प्रेरक है। तो यहाँ लिखी हुई दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक समीकरण में जो है, जो उत्प्रेरक काम में आ रहे हैं, कैसे उत्प्रेरक हैं, विषमांगी उत्प्रेरक होंगे। तो ये हो गया अवस्था के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समांगी व विषमांगी उत्प्रेरक में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समांगी उत्प्रेरक का एक उदाहरण दीजिए, विषमांगी उत्प्रेरक का एक उदाहरण दीजिए। इस टॉपिक पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बोर्ड एग्जाम 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक, नंबर 2 ऋणात्मक उत्प्रेरक, नंबर 3 सवदा उत्प्रेरक, नंबर 4 जैव उत्प्रेरक। हम पहले लेते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। तो देखो धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऐसे उत्प्रेरक जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। नंबर 1 धनात्मक उत्प्रेरक। परिभाषा में मैंने बताया आपको, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो देखो यहां देखते हैं धनात्मक उत्प्रेरक पोटेशियम क्लोरेट, ये उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, का ताप अपघटन कराते हैं और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दिया जाता है, डालकर इसे गर्म किया जाता है। तो यह अभिक्रिया कम ताप पर ही होने लगती है, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के डालते ही अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया कम ताप पर ही हो जाती है। तो यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या एक धनात्मक उत्प्रेरक है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। समीकरण कैसा होना चाहिए, संतुलित। तो यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या एक धनात्मक उत्प्रेरक है। ऐसे ही देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ बनता है। समीकरण कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या है, उत्प्रेरक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या एक धनात्मक उत्प्रेरक है। ये ध्यान रखना, एक उत्प्रेरक एक से ज्यादा प्रकार में हो सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। अब नेक्स्ट है आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब लेते हैं हम इनके उदाहरण।